हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही कुंभम घाटी किस राज्य में स्थित है। देखिए, रिवीजन का पार्ट 4 है। इससे पहले रिवीजन के 3 पार्ट मैं बना चुका हूँ, उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। देखिए, जब मैं तमिलनाडु के बारे में बात करता हूँ तो आपको पता है कुंभम घाटी तमिलनाडु में है, लेकिन आपको इसके अलावा तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, नक्शे में किस ओर है, कब तमिलनाडु की स्थापना हुई थी, भाषा कौन सी है, तो आपको हर क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल ही मिलेगा, उसको भी आपको देखने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गगन शक्ति 2024 हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया, तो ये किया गया था पोखरण में। और राजस्थान में और क्या क्या चीजें इंपोर्टेंट है, डिटेल मैंने दिया हुआ है। हाल ही में समाचार पत्रों में उल्लेखित स्टारगेट क्या है। देखिए, स्टारगेट एआई का मतलब यहां पर हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर। एआई सुपर कंप्यूटर है यहां पर स्टारगेट। हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, ये किया गया था अशोक कुमार को। लाइफ टाइम, पहले इसका नाम राजीव गांधी हुआ करता था। देखिए, यहाँ इसको देता कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। और इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। पहले 1992 से 2021 तक इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था। और इसमें 25 लाख मतलब 31,000 US डॉलर एंड ए मेडल, और एक मेडल यहाँ पर दिया जाता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में। पाकिस्तान ने के फिर से T20 और वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को बनाया गया है। हाल ही में किन खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल का खिताब जीता है। मियामी ओपन जीता है भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन ने। देखिए, टेनिस टूर्नामेंट में 6 तरह के गेम होते हैं इंडिया में। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट है। ये है चेन्नई ओपन, इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग, दिल्ली ओपन, नेशनल्स, KPIT SMSLTA चैलेंजर, WTA सनफीस्ट ओपन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है, हाल ही में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता रहा है। मतलब विदेशों से सबसे ज्यादा पैसा इंडियन फॉरेक्स में कहां से आया है, तो ये आया है भारत में। ये आया है 6,42,631 मिलियन डॉलर। यही मोदी की ताकत भी बताती है कि मोदी गवर्नमेंट में इंडिया ने कितनी तरक्की करी है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में दुबई के मैडम तुसाद में किस भारतीय अभिनेता की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया है। देखिए, मोम की प्रतिमा लगी है अल्लू अर्जुन, जो कि दक्षिण के अभिनेता हैं। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किस MD को नियुक्त किया है, ये किया है राजीव सिंघल को। आपको ये भी पता होना चाहिए कि टाटा की 235 सब्सिडरी कंपनी चल रही हैं, जिनका मुनाफा 150 मिलियन लगभग 12 ट्रिलियन डॉलर के लगभग है। हाल ही में खबरों में रहा कच्चा थीवू द्वीप किन दो देशों के बीच है। कच्चा थीवू द्वीप है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक, आपको यही पता होना चाहिए कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित जगह को पाक स्टेट क्यों कहते हैं। हाँ, क्योंकि रॉबर्ट पाक नाम का एक विदेशी हुआ करता था, जिस समय मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी 1763 तक, वहां पे एक गवर्नर था, उसी के नाम पर इसी का नाम पाक स्टेट डाला गया है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, ये किया है जयश्री दास वर्मा ने, है ना। ये एक तरह से ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। ये जो यहाँ पर बीच में बैठी हुई है, ये है जयश्री दास वर्मा, है ना। और ये 100% वुमेन ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पर एक संस्था है। T20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं MS धोनी। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि A ग्रेड के खिलाड़ी को 7 करोड़ रुपए मिलते हैं, और A+ वाले को और A वाले को 5 करोड़, और B ग्रेड वाले को 3 करोड़, और C ग्रेड वाले को 1 करोड़ रुपए सालाना यहाँ पर BCCI सैलरी देता है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारी की आपराधिक छवि का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो नो योर कैंडिडेट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन जो है एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, जो कि आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख है। माता बेरी पेरा और पचरा हाल ही में GI टैग मिला है, ये किससे संबंधित है, ये त्रिपुरा से संबंधित है। ये वहां का एक तरह का कपड़ा हुआ होता है जिसको ये GI टैग मिला है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार देश का रक्षा निर्यात कितना पहुंच गया, ये पहुंच गया 21,000 करोड़ के पार। ये देश का रक्षा निर्यात है जो हमने सामान खरीदा है। मार्च महीने में रिकॉर्ड तोड़ 11% की बढ़ोतरी के साथ GST कलेक्शन 1.78। देखिए, मार्च के महीने में 1.78, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि मई के महीने में ये 2 लाख करोड़ को पार कर गया है, 2 लाख करोड़। और जहां तक बात आती है GST की, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि GST जो है, ड्यूअल GST सबसे पहले जो लागू हुआ था वो कनाडा में लागू हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा
खाली आपसे ये पूछा जाए कि जीएसटी लागू कब हुआ, जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था, लेकिन अगर ड्यूअल जीएसटी की, दोहरे जीएसटी की बात करें तो वो सबसे पहले कनाडा में और उसके बाद भारत में लागू हुआ है। और अब तक जीएसटी जो है 5 देशों में लागू यहाँ पर हो चुका है, जिसके बारे में ये मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, आप इनको देख लेना। लगभग 160 देशों में जीएसटी पहले से ही लागू है, लेकिन एशिया में 5 देशों में जीएसटी चल रही है। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? देखिए सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है मथुरा के को। मथुरा के, जब मथुरा की बात आती है तो बात यूपी की आती है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए यूपी का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए स्वतंत्र हर साल गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ बनी थी वो बनी थी 1921 में। अशोक वृक्ष यहाँ का पुष्प है। और 1947 में हिंदी को राजकीय भाषा बनाया गया जब देश आजाद हुआ था, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार ने 1989 में उर्दू को भी यहाँ उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा का दर्जा यहाँ पर दिया था। किसान अपना 90वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो तो ये जो है आरबीआई के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन ये है किसने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये बनाया है आरबीआई ने। इसके अलावा यहाँ पर कुछ रेपो रेट दे रखी है, जिसमें सबसे इंपोर्टेंट है बैंक दर, ये है 6.75। हाल ही में खबरों में रहा कैलिस्टो क्या है? कैलिस्टो बृहस्पति का एक चंद्रमा है। बृहस्पति 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति का 1/4 भाग जो है वो हीलियम से और मुख्य भाग हाइड्रोजन से भरा हुआ है। बृहस्पति सूर्य के सबसे 5वां निकटतम ग्रह है। बृहस्पति के 64 चंद्रमा की खोज हो चुकी है और बृहस्पति के चारों ओर 5 वलयों की संख्या जो है, वलय मतलब छल्ले, जो उसको बहुत ज्यादा सुंदर बनाते हैं। ये छल्ले बने हुए हैं मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस के, यहाँ पर अधिकता पाई जाती है। भारत के यूपीआई लेन देन में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? भारत के यूपीआई लेन देन में 56% की वृद्धि हुई है। कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि यूपीआई जो हम पेमेंट करते हैं ये किसके द्वारा ये काम होता है? ये होता है वीपीए मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के द्वारा, जिसको कौन सी संस्था चलाती है? इसको चलाती है एनपीसीआई, इसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ठीक, अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी साइबर अपराध सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? देखिए साइबर अपराध सबसे ज्यादा करता है रूस, क्योंकि रूस के जो पड़ोसी देश हैं वो आए दिन उस पर कहीं ना कहीं साइबर हमला कर सकते हैं। उनकी सुरक्षा को देखते हुए रूस उल्टा ही उनके ऊपर। देखिए कई बार एग्जाम में बहुत सारे इंडेक्स आते हैं कि भारत इस वाले में कौन से रैंकिंग पर है, भारत इस संस्था में कौन से रैंक पर है, तो मैंने लगभग ऐसे 20-25 इंपोर्टेंट संस्थाओं के यहाँ पर नाम लिख दिए, आप उसको देख लेना। 2024 की रिपोर्ट आई नहीं है अभी, जो 2023 और 22 की आई हुई है वो यहाँ पर दे रखी है। जो 2024 की आ गई है वो भी मैंने इसमें डाल दी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 में भारत 111वें नंबर पर था, पहले पर बेलारूस था। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? वर्ल्ड हंगर हेल्फे एंड कंसर्न वाइल्ड लाइफ। हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट में भारत 85वें नंबर पर था, जापान पहले पर है। हैनले और पार्टनर्स इसको देते हैं। भारत की 85 पोजीशन है। इसके अलावा इंपोर्टेंट है विश्व शांति सूचकांक, भारत 126 नंबर पर है। चुनाव की बात चल रही है तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 108वें नंबर पर है, डेनमार्क यहाँ पर पहले पर है। इसके अलावा एआई इंडेक्स में भारत 5वें नंबर पर है, अमेरिका पहले पर है। आतंकवाद में भारत 13वें नंबर पर है, अफगानिस्तान पहले नंबर पर है। भ्रष्टाचार में भारत की रैंकिंग 85 है, न्यूजीलैंड पहले नंबर पर है। ईमानदारी में इसके अलावा T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये बने हैं रोहित शर्मा। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने T20 का खिताब अपने नाम कर लिया है और हैदराबाद सनराइजर को हराकर। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए इस समय वो दौर चल रहा है कि भारत हर श्रेणी में नंबर 1 पर है। भारत इस समय टेस्ट में भी नंबर 1 पर है और T20 में भी भारत नंबर 1 पर है और ODI में भी भारत यहाँ पर नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने टेस्ला कारों के लिए सेमीकंडक्टर बनाने की बात करी है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक बनाएगी और टाटा 3.75। आपको भारत की जीडीपी के बारे में पता होना चाहिए। भारत की जीडीपी इस समय $3.75 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। 2014 में ये $2 ट्रिलियन हुआ करता था। नरेंद्र मोदी की सरकार में लगभग दुगना यहाँ पर हो गया है। और 20वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में हो रहा है? किर्गिस्तान की राजधानी बिम्स्केक में हो रहा है। किर्गिस्तान के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी राजधानी बिम्स्केक है। किर्गिस्तान में मुद्रा चलती है सोम, महाद्वीप है एशिया, वहां का राष्ट्रगान है किर्गिज। ये यहाँ पर ये पूरा किर्गिस्तान की लोकेशन अगर आप यहाँ देखेंगे, ये हमारा प्यारा भारत है, इसके ऊपर पाकिस्तान अफगानिस्तान के टच में, इसके तुरंत ऊपर किर्गिस्तान है। ठीक,
डीआरडीओ ने भारतीय सेना के स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहां पे किया? ये किया है पोखरण में। इसके अलावा भारत की 6 इंपोर्टेंट मिसाइल कौन कौन सी हैं? पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, धनुष मिसाइल, शौर्य मिसाइल, सागरिका मिसाइल, निर्भय मिसाइल और मुक्षित मिसाइल। बायजू इंडिया के सीईओ कौन थे जिन्हें अपने पद से इस्तीफा दिया है? बायजू ये है अर्जुन मोहन। ठीक है, अब अर्जुन मोहन के इस्तीफा देने के बाद जो उनके को फाउंडर थे बायजू के, रविंद्रन, उन्होंने दोबारा से अपना उसको संभाल लिया है। भारत में लॉकडाउन में आपने देखा होगा 8 इंपोर्टेंट स्टार्टअप जो है बूम करे थे, जिनमें इंपोर्टेंट में बता देता हूं आपको। बायजू, अनअकैडमी, ओयो स्टार्टअप, ओला कैब्स, जोमेटो, जेरोदा जो है ये आपको जब शेयर मार्केट से आप शेयर खरीदते हैं बिटकॉइंस वगैरह, इसके ऊपर डील करता है। उड़ान और पेटीएम, ये जो है 8 स्टार्टअप भारत के लॉकडाउन में ज्यादा बूम करा था इन्होंने। हाल ही में किसकी टीम को अमेरिका आधारित स्पेस फाउंडेशन द्वारा तारीफ मिली है? देखिए ये मिली है चंद्रयान 3 मिशन को। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी उसमें लिखा है खबर में, इंडिया इज ऑन द मून, लैंडर सक्सेस मूव द नेशन द नेक्स्ट स्पेस चैप्टर। चंद्रयान 3 मिशन मेक्स द इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू रीच ल्यूनर साउथ पोल रीजन टू वन पीस एंड एड टू द अचीवमेंट द कंट्री होमवर्क द स्पेस प्रोग्राम। कुल मिलाकर अमेरिका पूरी दुनिया में भारत के इस चीज को बहुत ज्यादा सराहा गया कि चंद्रयान 3 साउथ पोल पर जो है कामयाब हुआ। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। इसके अलावा और भी दिवस हैं, जैसे 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग, 18 अप्रैल को विश्व विरासत, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक हुआ है? ये हुआ है उज्बेकिस्तान के साथ। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे अमेरिका के साथ कौन कौन से युद्ध अभ्यास है। देखिए जैसे डस्टलिक तो हम खेलते हैं उज्बेकिस्तान के साथ, इसी तरह टाइगर ट्रम्प भारत अमेरिका, वज्र प्रहार भी भारत अमेरिका और युद्ध अभ्यास 2023 भी भारत अमेरिका और अभ्यास तर्कश भी भारत और अमेरिका। किस संस्थान ने क्वारेली साइमंड्स क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप स्थान हासिल किया है? मतलब 45वीं रैंक हासिल करी है। टॉप तो मैं अभी आपको बताऊंगा कौन सी है। यह है आईआईटी बॉम्बे की 45वीं रैंकिंग है। भारत की टॉप 5 आईआईटी कौन कौन से हैं? आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, है ना। जब बात टॉप संस्थान की चलती है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सफोर्ड जो है वो नंबर 1 पर है दुनिया में। हाल ही में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? लक्षद्वीप में पहला निजी बैंक का मतलब है प्राइवेट बैंक, वो खुली है एचडीएफसी ने। ठीक है, एचडीएफसी ने। इसके अलावा आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कौन से एक्ट के द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा। अब भारत की बैंक दर इस समय कितनी चल रही है? 6.75। हाल ही में खबरों में रहा वायनाड। वायनाड वही जगह है जहां से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था और जो है वहां से चुनाव लड़े थे, क्योंकि उनको पता था कि अमेठी से हार जाएंगे, इसलिए दो जगह से राहुल गांधी चुनाव लड़े और अपनी अमेठी वाली सीट स्मृति ईरानी से हारे और वायनाड से वो जीत गए। कई बार कैसा ये देखा गया है कि को जो कैंडिडेट जिनको लगता है कि हम एक जगह से हार जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं ताकि वो संसद में जो है उनकी जगह व्यवस्थित जैसी है ऐसी रहे। हाल ही में खबर तो वायनाड जो जगह है ये केरल में है। वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये है केरल में। ये चर्चाओं में क्यों रहा था? ये इसलिए रहा था क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के 17 मेगा डाइवर्सों को शामिल किया गया है और इसको जो हमारे रामसरन साइट्स है ना उसमें शामिल किया है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बना था, उत्तराखंड का जिम कार्बेट पार्क। हाल ही में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी रहने वाली है? एशियाई विकास बैंक ने कहा है कि भारत की दर रहने वाली है 7%। आपको यह भी पता होना चाहिए एशियाई विकास बैंक में 68 सदस्य हैं इस समय और इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो है वो अमेरिका का और जापान की है। अमेरिका की और जापान के इतने शेयर हैं यहाँ पर 5,52,210, जिससे उनकी 12% हिस्सेदारी तय होती है। मूडीज के अनुसार 2024 में भारत की जीडीपी कितने रहने वाली है? 6.1%। उम्मीद है सेशन बड़ा हो जाएगा, मैं इसको लेकर एक वीडियो और बना दूंगा। जिन अब बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।